ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। लोगों की समस्याएं, शरीर की बीमारियां जब हम देखते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है कि बाबा इनसे कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसे हिसाब किताब पिछले जन्मों के हो गए हों तो बाबा उनको माफ करे। जब हमारे अंतर मन से खुद के लिए भी ये भावना पैदा हो कि बाबा हमें कुछ पता नहीं था, ज्ञान और समझ नहीं थी, या हम आत्मा स्वयं को भूल गए थे, इसलिए जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई, तो हमें भी माफ करो। और ऐसी आत्माएं भी जो होती हैं, जो अभी बहुत सारी परिस्थितियों से, संकटों से या परेशानियों से जो गुजर रही है, उनका भी यही कारण है। तो एक बात तो बिल्कुल पक्की समझ में आती है कि हर चीज जो भी घटना घटित हो रही है वह कर्म के हिसाब किताब अनुसार ही आगे के दृश्य भी रेडी होते जाते हैं। तो अभी तो अगर कर्म के हिसाब किताब को हमें खत्म करना है तो दो ही तरीके आ पाते हैं। एक तो हम भोगनाओं को भोगें, वो कष्टों को सहन करें, परेशानियों से गुजरें, और दूसरा जो आता है वह है दुआओं के द्वारा हम अपना हिसाब किताब पूरा करें। तो चाहे अगर हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं, तो जब हम अपन दुआ दूसरे को देते हैं तो हमारे खुद का हिसाब किताब भी कटता है, और किसी को जब हम दुआ देते हैं तो उसको भी बहुत बड़ा फायदा होता है। तो चाहे आपको दुआ मिल रही हो, चाहे आप दुआ दे रहे हो, दोनों परिस्थितियों में आपके हिसाब किताब जो है वह जो है वो समाप्त होते हैं। तो दूसरा कोई हम आत्माओं के पास रास्ता भी नहीं है। एक ही रास्ता बाबा ने बताया है कि यही दुआ दो और दुआ लो, सारे ज्ञान का सार भी यही है। तो हमें इस विषय को, दुआ देने वाले नुमा शाम के वीडियो को हमें बहुत दिल से अटेंड करना चाहिए। और बहुत हम भाग्यशाली हैं कि हम आत्माओं को यह दुआ देने का प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे हम अपने हिसाब किताबों को पूरा कर सकेंगे। और कब किसकी सच्चे दिल की दुआएं हमें लग जाए तो उसी समय परिवर्तन भी आ जाता है। तो आज इसी तरह से दुआओं के सेशन में आज हम सब एक बहुत ही गहरे पवित्र संकल्प के साथ इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं कि आज की दुआ भी कोई खाली एक शब्द नहीं कहेंगे। आज की दुआ तो उन आत्माओं का मिलन है जो किसी एक आत्मा के दर्द को अपना दर्द समझकर बैठी हैं। अर्थात हम आत्माएं जो वीडियो सेशन सुनते हैं, दुआएं देते हैं, तो कोई न कोई एक ऐसी आत्मा होती है जिसके दर्द को हम समझने के लिए, उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए शाम को हम तैयारी करते हैं कि वीडियो आएगा। बहुत खुशी होती है आप सब आत्माओं से मिल करके कि हम सब किसी शुभ काम के लिए, श्रेष्ठ काम के लिए एकत्रित होते हैं, वीडियो के अंदर दुआएं देते हैं। तो वैसे आज हम किसी समस्या को नहीं देख रहे हैं, आज हम उस आत्मा को देखने आए हैं। उस आत्मा के लिए आज शाम को दुआएं करेंगे जो शरीर के दर्द से बहुत थोड़ा सा पीड़ित है। तो आज जिनके लिए यह दुआ है, उस आत्मा का नाम है रामदीन भाई जी, है ना। तो उनकी बेटी है वो तो ज्ञान में चलती है, मनसा सेवा ग्रुप से भी जुड़ी हुई है, लेकिन अभी जो रामदीन भाई जी है वास्तव में बहुत सारे कष्टों से, बीमारियों से पीड़ित है। शरीर पिछले कई सालों से प्रोग्रेसिव बुल्बार पाल्सी इस बीमारी का नाम है, लेकिन इस बीमारी को मैं हल्के रूप में समझाता हूँ। ये जो बीमारी होती है ना, इसमें मस्तिष्क में एक नस होती है जो जिसके द्वारा हम खाना खाते हैं, निगलते हैं खाने को आंखों में। तो ये अगर जब ये नस का कनेक्शन जो है वो वीक हो जाता है, धीरे धीरे होता है, पता भी नहीं चलता है, तो ऐसी आत्मा को खाने में बहुत कठिनाई आती है, खाना को निगलने में परेशानी आती है, आंखों में दर्द आता है, जीभ का बार बार बाहर आ जाना, पैरों और घुटनों में लगातार कष्ट रहना, ये सब शरीर के अंदर प्रतिक्रियाएं होती। तो सोचो ये
आत्मा शरीर की पीड़ा से कितना तकलीफ में होगी। तो अब हमें जब कई साल हो गए ना, तो अभी हम आत्मा को दिल से रामदीन भाई के लिए वो दुआ निकलनी चाहिए, सच में निकलनी चाहिए। इसलिए निकलनी चाहिए तो हमारे भी बहुत सारे पाप कर्म हुए हैं ना इन 63 जन्मों में, तो हम भी जब दुआएं देंगे ना, सच्चे दिल से आप जब दोगे कि बाबा इस आत्मा के हिसाब किताब को पूरा करो और उसे शरीर से परेशानियों से मुक्त करो, वो शरीर की बीमारी को, कष्ट को समाप्त करो, ताकि वो आत्मा भी अपना जीवन अच्छा जी सके। लेकिन हम शरीर को नहीं, पहले तो हम आत्मा को शक्ति दिला रहे हैं कि हम आत्मा को याद दिलाए कि आत्मा बीमार नहीं है, आत्मा कमजोर नहीं हुई है, आत्मा नहीं थकी है। यह बात जरूर हम उन्हें अनुभव कराना चाहेंगे। दर्द वर्षों से शरीर में तो है, दवाइयां भी चल रही हैं, डॉक्टर भी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। तो हम जो दुआ कर रहे हैं वो इलाज का विरोध नहीं है, हम दुआ कर रहे हैं उस आत्मा की शक्ति को जगा ले, है ना, ताकि इलाज भी असरदार बनना चालू हो जाएगा। तो आज की दुआ यह याद दिलाने के लिए है कि जब शरीर साथ नहीं भी दे तब भी आत्मा जो है उसको आगे आना होता है। आत्मा की शक्तियां जो है वो असंभव को भी संभव कर सकती है। तो हम सब आत्माएं मिलकर यह दिल से संकल्प कर रहे हैं उनको, और ये वादा भी करते हैं कि इस आत्मा को हम कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारी दुआएं, हमारे वाइब्रेशन सदा बने रहेंगे। मैंने तो कुदरत संकल्प भी किया है बाबा के सामने कि इस आत्मा के लिए मैं कब कब क्या क्या दुआ करूंगा, ये थोड़ा गुप्त रखूंगा मैं। आत्मा सबका अपना अपना पुरुषार्थ होता है और बाबा ने सबको पुरुषार्थ करने का मौका दिया है कि आप किसके लिए क्या करना चाहते हो, कितनी दुआएं करना चाहते हो। कोई आत्मा बोले कि भाग्य बनाना है, तो भाग्य बनाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। भाग्य बनाने के लिए सच्चे दिल से भी कोई आत्मा दुआ देने का काम तो कोई भी आत्मा कर सकती है। तो आज हम ये विचार रखें, हम ये दिल से ये करें कि इस आत्मा को इतनी शांति और हल्कापन और सहारा बाबा का मिले, बाबा की दुआओं का शक्ति उन्हें मिले। क्योंकि दुआ का पहला काम क्या होता है, उस आत्मा को यह एहसास दिलाना कि वह सुरक्षित है। दूसरा काम है आत्मा को यह अनुभूति देना कि उनका जो दर्द है वो पूरे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं द्वारा देखा जा रहा है। स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान आज उनके दर्द को देख रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं, उनकी पीड़ा को स्वयं ही हम सब आत्माएं भी अनुभव कर रहे हैं। तो जैसे ही हम ये देखते हैं कि उनके दर्द को देखा जा रहा है तो वो दर्द हल्का होने लगता है। आत्मा का जो उनका मूल स्वरूप है उनको हमें याद दिलाना है, उनकी वह ऊर्जाओं की शक्ति, उनको वह मूल स्वरूप को याद दिलाए कि वो शरीर नहीं, वो प्रकाश है। तो आज हम यह संकल्प करते हैं कि इस आत्मा के चारों ओर बाबा ऐसा शांति का, ऐसी दुआओं का घेरा बन जाए, ऐसा घेरा बने जिसमें भय न हो, ऐसा घेरा बने जिसमें निराशा न हो, ऐसा घेरा बने जिसमें अब क्या होगा जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए। बाबा आज ऐसी दुआओं की शक्ति इनके घर पर, इनके शरीर में ऐसी रोशनी उतारो कि उनके सारे डर और प्रश्न समाप्त हो जाए। हम यह भी दुआ करते हैं कि परिवार के मन को भी शक्ति मिले, जो देख रहे हैं उनको, जो संभाल रहे हैं, जो चुपचाप उनका साथ निभा रहे हैं। मीठे बाबा उन आत्माओं के भीतर में भी धैर्यता की शक्ति उतरे, क्योंकि जब एक आत्मा कष्ट में होती है ना तो पूरा परिवार उसे अपने भीतर में जीता है। तो आज की दुआ कोई विशेष ऐसा चमत्कार दिखाने वाला काम नहीं है। दुआ का मतलब है स्थिरता देना। दुआ उनकी आत्मा को स्थिरता देगी, उनके मन को हल्का करेगी। और दुआ यह याद दिलाने आई है कि जब तुम्हारा मन हल्का होगा तो शरीर की बीमारियां भी हल्की होना शुरू हो जाएंगी। तो हम सब आत्माएं मिलकर यह संकल्प करते हैं कि आज के बाद भी जब जब इस आत्मा को हमारी याद आए, हम इस आत्मा को स्मृति में लाए, उनका नाम हमारे सामने आए, जब भी वीडियो सामने आए तो हम उनके प्रति मन में सम्मान रखेंगे, करुणा रखेंगे और वो शुद्ध भावना रखेंगे, वो शुद्ध दुआओं की वाइब्रेशन करेंगे कि हम आत्माएं आपके साथ हैं और आपके शरीर की बीमारी ठीक होती जा रही है।
क्योंकि आत्मा जो है ना वो अगर अपनी स्थिरता में आ जाए, अपनी सहनशीलता की शक्ति को पहचान ले, अपनी शांति की शक्ति को पहचान ले, अपनी साहस को पहचान ले, तो सब कुछ स्वतः ही नॉर्मल हो सकता है। तो हम सब आत्माएं मिलकर रामदीन भाई जी के लिए बहुत शांति से भीतर से यह भावना रखते हैं कि बाबा इस आत्मा के चार और कुछ ऐसा दुआओं का कवच कर लो, इस आत्मा को यह एहसास भी होने लगे कि यह आत्मा बिल्कुल ही सुरक्षित है। उनके हिसाब किताब मानो समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि सच में कह रहा हूं, जब दर्द समाप्त होता है तो अंदर से फीलिंग आती है कि उनके हिसाब किताब कर्मों की विदाई लेने वाले हैं। कई लोग कहते हैं दुआ का वीडियो कैसे डालते हो, कैसे ये सारे काम होते हैं दुआओं से। तो दुआओं से तो इसलिए सारे काम होते हैं क्योंकि दुआओं की शक्ति के द्वारा ही कई सारी आत्माओं ने अपना जीवन बदला है। ऐसा जीवन बदला है और जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कैसी कैसी बीमारियां थी, कैसी कैसी परेशानियां थी, लेकिन बाबा की दुआओं ने, हम सब आत्माओं के शुद्ध संकल्पों ने ऐसी कई सारी आत्माओं को पीड़ा से मुक्त कराया है। तो आज की दुआओं की महत्ता कोई हल्के शब्दों में नहीं है, सच्चे सच्चे सभी आत्माओं के भीतर के अनुभवों के आधार पर समझने को है कि मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं जहां उठती है वहां वह शक्ति बहुत असर करती है। सोचो कैंसर जैसी बीमारियों को भी दुआओं ने हरा चुका है, उन आत्माओं में उम्मीदों की लौ जलाई है। तो जहां डॉक्टर के शब्द सीमित हो गए वहां शुद्ध संकल्पों ने रास्ता बनाया है। जहां ना उम्मीद के घर बन चुके थे वहां दुआओं ने फिर से जीवन की आहट सुनाई है। तो दुआ जो है वो सबसे पहले शरीर से पहले मन को ठीक करती है, और जब मन संभलता है, मन से डर खत्म होता है, तो शरीर को सहारा मिल जाता है। तो हम सब आत्माएं बस यही दुआएं कर रही हैं कि इस आत्मा को भी वह दुआओं का सहारा मिले, इनके मन को भी वह शक्ति मिले, इनके मन को भी वह भावना और शुद्ध संकल्पों की एकाग्रता मिले, वो ईश्वरीय भरोसा मिले कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ईश्वर की भी नजर अब आप आत्मा पर पड़ी है। स्वयं ऊंचे ते ऊंचे भगवान की वह दुआओं का कवच मानो आपके शरीर में, आपके मन में उतरा है, जो आपकी हर पल हर सेकंड आपकी संभाल करेगा। तो अभी बिना देरी किए आप सभी आत्माएं भी सच्चे दिल से, अंतर्मन से, आत्मिक शक्ति से रामदीन भाई जी को ढेर सारी दुआएं दो, ढेर सारी दुआएं दो, इतने वाइब्रेशन दो, इतनी पावरफुल पवित्रता की शक्तियां दो कि उन आत्मा के मन में यह भरोसा पैदा हो कि हम, हमारे साथ स्वयं भगवान और दुआएं हैं। और सच में उनकी बेटी भी कभी बात करूं तो सब आत्मा उनसे बहुत प्यार करते हैं, और आज हम सब आत्माएं भी, मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं भी आपसे सर हृदय से, दिल से बहुत स्नेह करते हैं और प्रेम करते हैं। तो आप भी अपने अंदर वो भरोसा और विश्वास बढ़ाए रखें। तो जो भी आत्मा इस समय सेशन को सुन रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, वो ढेर सारी दुआएं कमेंट बॉक्स में रामदीन भाई जी के लिए लिख लीजिए। इतने दिल से लिखिए कि वो दुआओं की शक्ति उनके मन में वो विश्वास और भरोसा पैदा करे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नई दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।